मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया टॉपिक आता रहे। उसी लाइन में उसी डिमांड को देखते हुए आज की क्लास में मैं देने वाली हूँ स्टोर कीपर और स्टोर मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, स्टोर कीपर को स्टोर इंचार्ज भी कहते हैं और स्टोर इंचार्ज और स्टोर मैनेजर दोनों अलग अलग होते हैं। ये चीज क्लियर दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या इन दोनों में डिफरेंस है, आज की क्लास में यही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि मीनिंग क्या है दोनों का। अगर हम स्टोर कीपर की बात करेंगे तो स्टोर कीपर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर गुड्स। जितनी भी चीजें स्टोर में हैं उन सभी चीजों की जो जिम्मेदारी होती है वो उस स्टोर कीपर की होती है या स्टोर इंचार्ज की होती है। ही रिपोर्ट्स टू अ स्टोर मैनेजर। स्टोर कीपर के ऊपर जो उसका बॉस है दैट इज स्टोर मैनेजर। तो हमेशा स्टोर कीपर स्टोर मैनेजर को रिपोर्ट करता है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ स्टोर्ड गुड्स। जो सामान उसके स्टोर में रखा गया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो सब जिम्मा उस स्टोर इंचार्ज का या स्टोर कीपर का होता है। अगर ये स्टोर कीपर है तो स्टोर मैनेजर कौन है, जरा इसकी बात करते हैं। अ पर्सन who is responsible for managing the overall functioning of the store। उस पूरे स्टोर का पूरा फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन जो होता है ऑन एन एवरेज उस सब कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी स्टोर के अंदर, स्टोर के बाहर, स्टोर का एचआर, स्टोर का रिकॉर्ड्स, स्टोर के डिसीजन मेकिंग, स्टोर के लीडरशिप, उन सब की चीजों कामों की जो जिम्मेदारी है वो स्टोर इंचार्ज के साथ साथ स्टोर मैनेजर की होती है। आगे बात करते हैं इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेली ऑपरेशन। उस स्टोर में होने वाले डे टू डे लाइफ में जो भी ऑपरेशन है, वेदर ही इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल और द डिसीजन मेकिंग और द लीडिंग, all the functions and daily operations are responsible by the store manager। ये स्टोर मैनेजर ही होता है जो इन सब कामों को देखता है। ये कुछ ऐसा समझ लो कि जैसे एक घर में एक कमरा होता है, उस कमरे के तो आप हो जिम्मेदार, लेकिन उस पूरे घर की जिम्मेदारी उस हेड की होती है। कुछ ऐसा ही है स्टोर डिपार्टमेंट को अगर अपन एक घर मान लेते हैं तो स्टोर मैनेजर इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली अ सिंगल रूम इन दैट पर्टिकुलर होम। होप आपको समझ में आई होगी ये बात। आगे अगर ये मीनिंग समझ में आ जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल्स के बारे में बहुत सारी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जरा देखिएगा। सबसे पहली बात, स्टोर कीपर वो है जो स्टोर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो उसके अंडर में काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसके अंडर में जितनी भी चीजें उस स्टोर के अंदर उन इन्वेंट्री के कंट्रोल का या उस इन्वेंट्री के रिपोर्ट का या उस इन्वेंट्री के मैनेजमेंट का सारा जिम्मा उस स्टोर कीपर का है, इंचार्ज का होता है। अब इन्वेंट्री में उसे फिजिकल कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। अगर मैं आपको बात करूं तो मेरा एक वीडियो जो कि स्टोर मैनेजमेंट में और प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट में आता है दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये क्लास आपको यहाँ इस बात को समझने में बहुत हेल्प करेगी। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं कि स्टोर जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स है वो कितने तरीके की हो सकती है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे ABC एनालिसिस होता है, उसमें 2 बिन सिस्टम होता है, उसमें उसके अलावा क्वालिटी सर्किल्स होते हैं, उसमें उसके अलावा वैड वैल्यू एडेड वैड होता है, HML होता है, उसके अलावा FSL होता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इसमें काम आती हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं पैलेट्स हैंडलिंग की जिम्मेदारी भी स्टोर इंचार्ज की ही होती है। पैलेट्स क्या होते हैं, वो ट्रैक्स जिसके ऊपर सामान लोड होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उस पैलेट की हैंडलिंग करने का भी जिम्मेदारी उसी की होती है। कितनी उसकी कैपेसिटी और कितना सामान उसके ऊपर लादा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ओवरबर्डन हो जाए और पैलेट बीच में से टूट जाए। चाहे वो फोकलिफ्ट्स हो सकती हैं, वो कुछ भी दूसरे चैनल हो सकते हैं, कुछ चेन्स
हो सकती हैं, रोप्स हो सकती हैं, कुछ भी, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल। कौन से पैलेट्स यूज हो रहे हैं, उनकी हैंडलिंग किस तरीके से हो रही है, उसकी किस तरीके की कैपेसिटी और लोड कितना किया जा रहा है, इन सब के बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी रखनी जरूरी होती है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। उसके अलावा डाटा एंट्री करना, जो भी सामान स्टोर के अंदर है, चाहे वो रिसीविंग में है, चाहे वो ऑर्डर का है, चाहे वो डिस्पैचिंग का है, शिपिंग का है, स्क्रैप है, अगर पिलफरेज हुआ है, तो वो सारी चीजें, उस सारी डेटा का एंट्री करना, जो भी सामान अंदर आया है और जो भी सामान बाहर जब जब जा रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट को या जिस भी पार्टी को जा रहा है, उस सब की डाटा की एंट्री करना, वो कंप्यूटर सिस्टम से उसे रूबरू होना या उसका जानकार होना बहुत जरूरी है। स्टोर इंचार्ज के लिए ये जरूरी है कि वो डाटा की एंट्री पे अपना होल्ड पूरा रखे। हालांकि ये सारी जिम्मेदारी, उसकी एक एक जिम्मेदारी एक से एक बढ़कर और सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, किंतु फिर भी डाटा एंट्री में उसका बहुत साउंड होना जरूरी होता है। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें वो अपने डाटा को एंटर करता है और उसके बारे में वो अपनी जानकारी रखता है। टिप्स में होनी चाहिए उसके स्टोर में किस तरह का इन्वेंट्री है, कहाँ रखा है, कितना है, मटेरियल स्टोर्ड कितना है, डिस्पैच कितना है, सब के बारे में उसका कंप्यूटर सिस्टम बहुत साउंड होना चाहिए और उसको खुद को भी इस सब चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। परचेज ऑर्डर, कहाँ से परचेज ऑर्डर किन किन पार्टी से कब कब के लिए लगे हुए हैं और कब कब उसे सप्लाई देनी है, इसमें कहीं भी उसकी तरफ से कोई ढील, कमी या गलती नहीं होनी चाहिए, इस बारे में भी उसकी जिम्मेदारी रहती है। शिपिंग एंड रिसीविंग, जिस तरीके से माल उसके पास आ रहा है और जिस तरीके से वो शिपिंग में डाल रहा है, कब कहाँ किसको देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, कौन सी क्वालिटी का देना है, इन सब के बारे में उसकी जिम्मेदारी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सेफ्टी रेगुलेशन, जितने भी सामान को रखने के या हैंडलिंग के या स्टोरिंग के, डिस्पैचिंग से रिलेटेड जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस है, उसको उसे प्रॉपर्ली टाइमली फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग इज ही मस्ट बी अवेयर अबाउट द रेगुलेशंस। जब वो रेगुलेशन का अवेयरनेस रखेगा, उसके बाद ही वो उसको फॉलो करवा सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ही मस्ट बी अवेयर अबाउट द सेफ्टी रेगुलेशंस। इलेक्ट्रिक मार्किंग टूल्स, किसी भी सामान के ऊपर किस तरह से मार्किंग करना है, लेबलिंग होनी है या स्कैनिंग होनी है, क्यूआर कोड्स डालने हैं, व्हाटएवर इट इज, उन सब के बारे में उसकी जिम्मेदारी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है। आजकल बहुत स्मार्ट गैजेट्स हैं, स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं, स्मार्ट टूल्स हैं, उनकी मदद से वो अपने जो स्टोर्ड गुड्स हैं उनके ऊपर मार्किंग करता है और उसके बारे में वो अवेयर होता है। मटेरियल हैंडलिंग, हैजमेट इन आइडेंटिफिकेशन। हैजमेट क्या है? हजार्डियस मटेरियल को कहते हैं हैजमेट। तो हजार्डियस मटीरियल्स यानी जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, विस्फोटक हो सकते हैं, जो कि रिस्की होते हैं, उन सब मटेरियल का उसे पहचान होना चाहिए। हर मटेरियल को एक जैसा हैंडलिंग नहीं किया जा सकता। तो कौन सा मटेरियल को बहुत ही ध्यान से, रिस्क को ध्यान में रख करके, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रख के उसका हैंडलिंग होगा, उस सब चीज़ों के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब भी मटेरियल को हैंडल किया जाएगा, उसे ये पता होना चाहिए मटेरियल कैसा है। हो सकता है वो केमिकल वाला मटेरियल हो सकता है वो एक्सप्लोजिव हो सकता है वो रेगुलर मटेरियल हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलर को आप एक्सप्लोजिव जैसा हैंडलिंग और एक्सप्लोजिव को आप रेगुलर जैसा हैंडलिंग कर लें, क्योंकि इससे हेल्थ के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है और उसकी जिम्मेदारियां कहीं गुना बढ़ जाती हैं। इसलिए ही मस्ट बी अवेयर अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग। स्टॉक कंट्रोल, जो भी उसके पास में साल भर के अंत में स्टॉक बचेगा, वो उसका साल के एंड में नहीं बल्कि हर 3 महीने से उसका उस पर सुपरविजन होना चाहिए। स्टॉक कंट्रोल में आता है वो अपने स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी रखे, उस पर कंट्रोल रखे, किसी भी हालत में स्क्रैप में चीजें भरनी नहीं चाहिए। और पैरिशेबल, कौन सी चीजें खराब होने वाली हैं, कौन सी चीजें टिकाऊ हैं, उन सब चीजों की जानकारी एज पर द नेचर ऑफ गुड्स उसे होनी चाहिए। क्योंकि अगर पैरिशेबल गुड्स को उसने पीछे स्टोर करके रख दिया और अगर वो खराब हो गई और वो जो कि ऑर्डर लग सकते थे और उसे ध्यान नहीं रहा, ये सारी चीजें उसके नुकसान को बढ़ा देगी। तो ये पैरिशेबल गुड्स के आइडेंटिफिकेशन और उनका टाइमली किस टाइम तक वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, किस तरीके से उनकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, किस तरह से उन्हें स्टोर किया जाएगा, इन सब चीजों की जानकारी उसे होनी चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारियों में आता है। MSDS, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ये वही है जैसे अभी मैंने कहा हैजमेट आइडेंटिफिकेशन,
मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट ये बताती है कि उसे अपने स्टोर में हर जगह पर एक शीट लगानी होती है कि किस तरह से मटेरियल की सेफ्टी की जा सकती है, कौन से मटेरियल को किस तरह की हैंडलिंग होती है, उसकी डेटा शीट उसे ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जो हर एम्प्लॉय को उसकी नज़र में हो और एम्प्लॉय को पता हो कि इस तरह के मटेरियल को किस तरह की हैंडलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की अलग तरह से हैंडलिंग होती है, कांच के सामान की अलग तरह से हैंडलिंग होती है, एक्सप्लोजिव्स की अलग तरीके से हो सकती है और केमिकल्स वाले जो होते हैं उनकी अलग तरह से हैंडलिंग होती है। तो डिपेंड कि किस तरह के मटेरियल और उनकी सेफ्टी डेटा किस तरह से बनने वाली है, ऐसी शीट को किस तरह से कहाँ पे डिस्प्ले किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसकी होती है। रिपेयर कंपोनेंट्स, जो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ खराब नहीं होगी, चाहे वो उस ऑफिस के असेट्स हो या वो मटेरियल हो, उनकी रिपेयरिंग टाइम पे होना जरूरी है। किस तरह से रिपेयरिंग होगी, क्योंकि अगर हम टाइमली रिपेयर कर लेते हैं तो एक बहुत बड़े नुकसान को हम बचा लेते हैं। तो ये भी उसकी स्किल्स में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि वो रिपेयर कंपोनेंट पे भी अपनी पूरी निगाह रखे। चीज़ों को खराब होने से बेहतर है वो टाइमली उन पर नज़र रख करके उन्हें खराब होने से बचा ले। और अगर जो चीज़ें खराब हो गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हुई चीज़ कोई वो आगे ऑर्डर में डिस्पैच कर दे, तो उससे उसकी इमेज खराब होने का खतरा बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी स्किल्स में काउंट करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि स्टोर इंचार्ज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इससे कहीं गुना ज़्यादा स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इस पर थोड़ा सा निगाह डालते हैं। ही इज द पर्सन हु रिक्रूट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉयज। मैंने यहाँ पे लिखा है TSA, यानी वो ट्रेनिंग भी करता है, उसका सुपरविजन भी करता है उनका, और अप्रेजल भी करता है। इन सब के लिए वही जिम्मेदार होता है। मेक श्योर टू मीट द टारगेट्स एंड अर्न प्रॉफिट्स। जितने भी लाभ कमाने की बातें हैं या जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कैसे करना है, इन सब चीजों की श्योरिटी करने वाला व्यक्ति मैनेजर ही होता है। ही मेंटेन्स द ओवरऑल इमेज ऑफ द स्टोर। स्टोर की पूरी ओवरऑल इमेज को मेंटेन करने वाला काम यही करता है। टू मेक द कस्टमर फील सेफ एंड कंफर्टेबल। ये एक जरूरी चीज है कि उसके स्टोर में आने वाला जो कस्टमर है, यहाँ पे आप रिटेल स्टोर की भी बात समझ सकते हैं, वो कस्टमर अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल फील करे, ऐसा माहौल देने का काम भी, जिम्मेदारी भी मैनेजर की होती है। टू मैनेज द असेट्स ऑफ द स्टोर। स्टोर की जितनी भी असेट्स हैं उनको मैनेज करना। टू मेक स्टोर फ्री फ्रॉम पिल्फरेज। जितनी भी चीजें हैं उन्हें खराब होने से, नमी से बचाने के लिए उसे सारा काम करना पड़ेगा। एंड हैव फायर पावर्स। मैनेजर के पास में अपने एम्प्लॉइज को गलती करने पर या बहुत बड़ा नुकसान करने पर फायर करने का पावर भी होता है, निकालने का पावर भी होता है। ही इज द प्रॉब्लम सॉल्वर। मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। वो फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने वाला व्यक्ति होता है। ओवरसीइंग प्राइसिंग एंड स्टॉक कंट्रोल। जो काम ये करता है उसके ऊपर ये इसका बॉस है, इसीलिए ये सबके कामों पर निगाह रखता है। एंड इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन। जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी कानून है उनकी पूर्ति करना, उनको पूरा करना, ये उसकी जिम्मेदारी होता है। ही इज द प्रिपेयर और द प्रमोशनल मटेरियल्स एंड डिस्प्ले। किस तरह से मटेरियल्स को प्रमोट किया जा सकता है, उनका डिस्प्ले कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सबकी जिम्मेदारी स्टोर मैनेजर की होती है। ही इज द मल्टीटास्कर, लीडर, मोटिवेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर विद द डिसीजन मेकर। ये उसके सारे काम होते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक सिंपल मैनेजर का काम होता है, बिल्कुल वही स्टोर मैनेजर का काम होता है। स्टोर मैनेजर इज द बॉस ऑफ स्टोर इंचार्ज। आई थिंक आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू। आप इस क्लास से जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक यू।